अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डीएफ के डिटैच होने के बाद डीएम की लाइफ में क्या होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डीएफ हैं जो इस वक्त डिटैचमेंट में हैं। तो वो ये ज़रूर जानना चाहती होंगी कि हमारे डिटैचमेंट में जाने के बाद डीएम की लाइफ में अब क्या हो रहा है। हमने डिटैच कर लिया है ख़ुद को, तो अब डीएम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। तो जनाब, नंबर 1 पर है डीएम का पहला शॉक, यानी कि एक अचानक खालीपन। जब डीएफ अपनी एनर्जी विड्रॉ करती है और डिटैच हो जाती है, डीएम के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड झटका होता है। उसके लिए डीएफ एक ऐसी सोल थी जो हमेशा अवेलेबल थी। चाहे वो कितना भी इग्नोर करे, डीएफ फिर भी उसके साथ होती थी। लेकिन जब अचानक डीएफ चुप हो जाती है, अपनी एनर्जी खींच लेती है और डीएम के एक्शंस पे रिएक्ट करना बंद कर देती है, तो डीएम के लिए वो दुनिया ही उलट जाती है। डीएम को पहले लगता था कि ये टेम्परेरी है, शायद डीएफ नाराज़ है और फिर वापस आ ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और डीएफ सच में डिस्टेंस मेंटेन करती है, डीएम के दिल में पहली बार एक खौफ पैदा होता है। अगर इस बार वो वापस नहीं आई तो। ये शॉक डीएम के लिए उसकी सोल जर्नी का सबसे पहला पेनफुल वेकअप कॉल होता है। नंबर 2, कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस। शुरू होती है दिल और दिमाग की जंग। डिटैच होने के बाद डीएम एक अजीब सी कंफ्यूजन में फंस जाता है। उसके दिल को लगता है कि वो डीएफ के बिना खुश नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसको समझाता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये दिल और दिमाग की कांस्टेंट फाइट उसको अंदर से बेचैन बना देती है। वो नॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है। उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ जाती है। वो अपना फ़ोन बार बार चेक करता है, लेकिन डीएफ का कोई मैसेज नहीं होता। वो सोशल मीडिया पे आता है, लेकिन डीएफ का साइलेंस उसको और ज़्यादा टॉर्चर करता है। रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो मुझसे इतना दूर कैसे हो गई। नंबर 3, एम्प्टीनेस और लॉनलीनेस का आगाज़। जब डीएफ डिटैच होती है, डीएम के अंदर जो सुकून उसको हमेशा मिलता था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चाहे डीएम दोस्तों के बीच हो, फैमिली के साथ हो, डिनर कर रहा हो या सोशल गैदरिंग्स में बिज़ी हो, अंदर से उसको एक गहरी लोनलीनेस फील होती रहती है। उसके लिए दुनिया के सब लोग टेम्परेरी लगने लगते हैं और डीएफ की एब्सेंस एक परमानेंट वुंड्स जैसी बन जाती है। रात के वक्त या जब वो अकेला होता है, उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसके दिल में एक खालीपन घूमता है जो किसी और से फील ही नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने इतना हर्ट क्यों कर दिया उसको, जो हमेशा मेरे साथ थी। ये एम्प्टीनेस ही डीएम के रियलाइजेशन का पहला सच्चा दरवाज़ा खुलता है। नंबर 4, डीएफ की एनर्जी की कमी, सोल का अधूरापन। डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए ऑक्सीजन जैसी होती है। जब तक डीएफ कनेक्टेड होती है, डीएम बिना रियलाइज़ किए भी एक सुकून महसूस करता है। लेकिन जैसे ही डीएफ अपना प्यार और फोकस वापस खींचती है, डीएम को लगता है कि जैसे उसके अंदर की सोल अधूरी रह गई हो। उसको लगता है कि अब दुनिया में कोई भी उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता जैसे डीएफ करती थी। उसको अपनी ज़िंदगी में एक परमानेंट गैप महसूस होता है और वो छोटी छोटी चीज़ों में डीएफ की एनर्जी को ढूंढता है, लेकिन हर जगह सिर्फ उसकी कमी फील होती है। ये कमी डीएम के लिए अनबियरेबल बन जाती है और उसको ये एहसास दिलाती रहती है कि डीएफ उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी सोल का हिस्सा थी। नंबर 5, गिल्ट और रिग्रेट की शुरुआत। डिटैच होने के बाद डीएम के अंदर गिल्ट के बीज उगने लगते हैं। उसका दिमाग बार बार पास्ट एक्शन को याद करता है। हर वो वक्त याद आता है जब डीएफ उसके लिए रातों को रोती थी और वो उसको इग्नोर कर देता था।
हर वो मोमेंट उसके सामने फ्लैश होता है जब उसने हार्श वर्ड बोले थे या उसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। अब वो अपने आप से सवाल करता है कि मैं क्यों इतना अंधा था, मैं क्यों उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। अगर मैंने उस वक्त थोड़ा सा भी उसको समझ लिया होता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। ये गिल्ट उसके दिल पर बोझ की तरह चिपक जाता है और वो रिग्रेट में डूबने लगता है। नंबर 6, कार्मिक मिरर सिचुएशंस, यानी कि दर्द का वापस आना। यूनिवर्स हमेशा इंसान को वही दिखाता है जो उसने दूसरों के साथ किया होता है। डीएम भी डिटैच होने के बाद कार्मिक सिचुएशंस फेस करता है। शायद उसको कोई क्लोज फ्रेंड या फिर पार्टनर रिजेक्ट कर दे या उसके इमोशंस को कोई लाइटली ले। जब वो खुद उस दर्द को फील करता है जो उसने कभी डीएफ को दिया था, तब उसको असली समझ आती है। उसका दिल कहता है कि आज मैं वही फ़ील कर रहा हूँ जो मैंने उसको फ़ील करवाया था। यही उसके आंसुओं का दर्द था जो आज मेरे दिल में है। ये कार्मिक मिरर डीएम के लिए बहुत पेनफुल होता है, लेकिन यही उसको गिल्ट और रियलाइजेशन में और गहरा करता है। नंबर 7, इनर अवेकनिंग और रियलाइजेशन, यानी कि रूह का हिलना। जब गिल्ट और कार्मिक पेन बढ़ता है तो डीएम के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उसको बार बार नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि 1111, 222, डीएफ का नाम या फिर इनिशियल्स। कभी वो सॉन्ग्स के थ्रू मैसेजेस फील करता है, कभी ड्रीम्स में डीएफ उसको दिखाई देती है। ये साइंस उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते हैं कि डीएफ उसकी सोल का हिस्सा है और उसने उसको हर्ट करके अपने आप को ही हर्ट किया है। अब उसको समझ आता है कि वो कितना ब्लाइंड था और डीएफ का प्यार कितना यूनिक था। ये अवेकनिंग डीएम के लिए पेनफुल भी होती है और हीलिंग का स्टार्ट भी। नंबर 8, इमोशनल ब्रेकडाउन, दिल का पिघलना। जब गिल्ट और अवेकनिंग अपने पीक पर पहुंचती है, डीएम एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं। डीएम के अंदर की ईगो टूटती है और वो रो पड़ते हैं। कभी वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, कभी दुनिया को और कभी सिचुएशन को, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि असल में उनका सबसे बड़ा फॉल्ट उनका खुद का बिहेवियर था। वो अपने दिन रात रिग्रेट में गुजारता है, उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, रिलेशनशिप होलो लगती है, हर जगह सिर्फ डीएफ की याद होती है। ये ब्रेकडाउन डीएम को उसकी ईगो से निकाल कर उसके असली दिल से कनेक्ट करती है। नंबर 9, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए सफ़र का आगाज़। डीएफ के डिटैच होने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि डीएम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। उसको लगता है कि अगर वो अपनी टॉक्सिक पैटर्न्स को नहीं तोड़ेगा, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को फेस नहीं करेगा, तो वो कभी डीएफ के सामने खुद को डिज़र्विंग नहीं बना पाएगा। वो धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट करता है, अपने अंदर की डार्कनेस को समझता है, अपने ईगो को कंट्रोल करता है और एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, लेकिन यही वो स्टेज है जो डीएम को यूनियन के रास्ते तक ले जाती है। नंबर 10, डीएफ की वैल्यू का असल एहसास। सबसे आखिर में डीएम को एक क्रिस्टल क्लियर रियलाइजेशन होती है, डीएफ की वैल्यू। उसको समझ आता है कि दुनिया के सब रिश्ते टेम्परेरी और कंडीशनल थे, लेकिन डीएफ का प्यार ही अनकंडीशनल और यूनिक था। अब उसका दिल कहता है कि मैं दुनिया को खो दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन डीएफ को खोकर मैं अपने आप को खो चुका हूँ। यही रियलाइजेशन उसको माफ़ी मांगने, डीएफ के पास लौटने और अपने प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की तरफ पुश करती है। उस वक्त डीएम अपने अंदर से कम्प्लीटली बदल चुका होता है। तो जनाब, डीएफ का डिटैच होना डीएम के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसको अपनी असली ग्रोथ, गिल्ट, रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है। और उसी मोमेंट से डीएम के दिल में डीएफ की असली वैल्यू लिख दी जाती है। तो जनाब, ये होता है डीएम के साथ जब डीएफ डिटैच होती है। ठीक है, तो आप बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट में।
कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी जनाब। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।